कुछ दिनों से और ख़ास करके 26 जनवरी और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर देश के किसान के साथ कई हादसे हो रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लाल किले पे कुछ लोगों ने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को अंजाम दिया। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से देश के किसान के ऊपर पथराव हुआ, उन पे लाठियां चलाई गईं। और हर वारदात के पीछे, हर इंसिडेंट के पीछे भाजपा के लोग हैं, ये भी साफ नज़र आ रहा है। जो लाल किले पे हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन मैनेजर रहे, भाजपा के नेताओं के करीबी रहे, लोगों के नाम, उनके वीडियोस, उनकी फ़ोटो सामने आई और ये सामने आ गया कि लाल किले पे जो 26 जनवरी के दिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी उसके पीछे बीजेपी थी। फिर देखा हमने कि गाज़ीपुर में रात को, आज से 2 दिन पहले, हंगामा हुआ। वहाँ पे लाठियाँ लेकर, लोग लेकर भाजपा के खुद के विधायक पहुँच गए लोगों को डराने, धमकाने और यहाँ तक कि लाठियाँ उन पे बरसाने की कोशिश की गई। और कल हमने दिन दहाड़े देखा कि सिंगू बॉर्डर पे देश के किसान के ऊपर भाजपा के लोगों ने पथराव करने की कोशिशें की, उन पे हमला करने की कोशिश करी। इसमें जो लोग सामने आए, जिनकी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, वो भाजपा के या तो ऑफिस बेरर हैं, यानी कि बड़े पदाधिकारी हैं, भाजपा के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, काउंसलर हैं, विधायक हैं, या काउंसलर या विधायक के कोई पति है तो उनकी कोई पत्नी है, और साथ ही साथ कोई लोग भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं और भाजपा के परिवार के हिस्सा हैं। ये सामने आया, ये तस्वीरों में कैद हुआ, वीडियो में कैद हुआ। और एक चीज़ साफ हो गई कि अब भाजपा किसानों पर हमले करवाएगी, अब भाजपा किसानों पे पथराव करवाएगी, लाठियां बरसाएगी और उन पे फिजिकली अटैक करवाएगी। और इस पूरे खेल में, इस पूरे प्रकरण में जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली की पुलिस है, उसकी भूमिका किसानों को बचाने की नहीं है। दिल्ली पुलिस की भूमिका जो भाजपा के गुंडे हैं उनको अटैक कराने में उनकी मदद करने की है। यानी कि दिल्ली की पुलिस भाजपा के गुंडों की मदद कर रही है। चुप करके या तो पीछे हो जाती है, बैरिकेडिंग खोल देती है कि आप जाओ और किसानों पे हमले करो, और दिल्ली की पुलिस एक प्रकार से किसानों पर जो अटैक हुए उनको फैसिलिटेट करती नजर आई। तो ये साफ हो रहा है कि अब भाजपा की अगली चाल है कि किसानों पे हमले किए जाएं, और किसानों की रक्षा करने के लिए दिल्ली पुलिस, जो भाजपा की पुलिस है, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है, उस पुलिस से हम किसानों की सुरक्षा की, किसानों के बचाव की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए आज पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी ये मांग रखती है कि पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर साहब, राजा साहब, पंजाब के किसानों की रक्षा में पंजाब पुलिस को उतारें। कैप्टन साहब, पंजाब पुलिस को इसी समय किसानों के कैंप जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं, चाहे सिंगू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पर पंजाब पुलिस को तैनात करवाएं। चारों तरफ से देश के किसान को सुरक्षा दें, उनका बचाव करें, क्योंकि भाजपा के गुंडे अब उन पे हमला करने की रणनीति बना चुके हैं। पंजाब पुलिस जो बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे छोटे नेताओं तक, छोटे छोटे ओएसडी एडवाइजर तक को सिक्योरिटी देती है। कैप्टन साहब वो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने एडवाइजर्स, अपने ओएसडीज, जो भी उनका करीबी होता है उसको 50-50 गनमैन, 50-50 पंजाब पुलिस के लोग दे देते हैं, पायलट गाड़ियां लगा देते हैं। कोई पूर्व में मंत्री रहा, कोई 20 साल पहले मंत्री रहा, कोई 15 साल पहले विधायक रहा, उसको भी सिक्योरिटी दे देते हैं कैप्टन साहब। तो आज हम कैप्टन साहब से मांग करते हैं कि आप, जिन्होंने हर ऐरे गहरे नत्थू गहरे तक को सिक्योरिटी दी हुई है, यहाँ तक कि कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन भी पंजाब का होता है, उसको भी आप सिक्योरिटी दे देते हैं पंजाब पुलिस की। तो आज कैप्टन साहब हम आपसे मांग करते हैं कि देश के किसान को सिक्योरिटी चाहिए, आज देश के किसान को सुरक्षा चाहिए। हम पंजाब के मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि आप पंजाब पुलिस को देश के किसान की सुरक्षा के लिए उतारिए। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान कई रातों से, 2 महीने से ऊपर खुले आसमान में सोते हैं, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर पे। हम कैप्टन साहब से मांग करते हैं कि पंजाब पुलिस को देश के किसान की सुरक्षा में उतारा जाए और देश के किसान पे जो हमले
भाजपा के गुंडे करा रहे हैं उससे देश के किसान को बचाया जाए, बचाव दिया जाए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार होती पंजाब में, जो आने वाले समय में ज़रूर होगी, 2022 के चुनाव में ज़रूर बनेगी, लेकिन यदि आज आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में होती तो हम ज़रूर देश के किसान को सुरक्षा देते पंजाब पुलिस के माध्यम से। हम ज़रूर पंजाब पुलिस को देश के किसान को सुरक्षा देने के लिए तैनात करते, और आज यही मांग हम कैप्टन अमरिंदर से भी कर रहे हैं। कैप्टन साहब, आप हर अपने छोटे मोटे एडवाइज़र, छोटे मोटे ओएसडी जो आपका करीबी है उसको सुरक्षा दे देते हैं। यहाँ तक कि आपके कुछ खास दोस्त हैं जिनका संबंध पाकिस्तान से हैं, जो आपके साथ रहते भी हैं, आपने उनको भी पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी दी हुई है। तो कम से कम पंजाब का किसान जो है, जो आज हमारा अन्नदाता है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नौजवान जो इतना बड़ा आंदोलन लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, उन्हें सुरक्षा देने का काम पंजाब पुलिस करे, ये हम कैप्टन साहब से मांग करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, कैप्टन साहब ने कल एक इंटरव्यू में काफ़ी अजीब बातें कही। मैं उसके बारे में भी 2 मिनट आपको कुछ बताना चाहूँगा। कल उन्होंने कहा कि जो हमले देश के किसान पर हो रहे हैं, पंजाब के किसान पे हो रहे हैं, या जो लाल किले पे भी हुआ, वो सब पाकिस्तानियों ने किया, पाकिस्तान ने करवाया। ये वही लाइन है जो बीजेपी भी लेती आई है। जो लाइन बीजेपी लेती है वही कैप्टन साहब ले रहे हैं। मैं आज कैप्टन साहब से पूछना चाहूँगा कि दीप सिद्धू और ऐसे कई लोग जिनका रिश्ता भाजपा से सामने आ गया, जो पता लग गया कि भाजपा के एजेंट है, जिन्होंने लाल किले पर एक बहुत ही शर्मनाक इंसिडेंट को अंजाम दिया, क्या वो पाकिस्तानी हैं या वो भाजपा ही हैं? कल सिंगू बॉर्डर पे जो हमला किसान पर भाजपा के लोगों द्वारा किया गया, जिसमें भाजपा के कई पार्षद, कई नेता, कई ऑफिस बेरर शामिल थे, क्या वो पाकिस्तानी हैं या वो भाजपा ही हैं? ये आप बताएं। क्या गाजीपुर में परसों रात को जो हालत हुई, जो घटना घटी, जिसमें बीजेपी के विधायक कुछ लोगों को लाठियों के साथ लेकर वहां पहुंच गए, क्या वो बीजेपी के हैं या वो पाकिस्तानी हैं? आज जो चीज़ें कैप्टन साहब बोल रहे हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से सुने तो आपको पता लगेगा कि वो आज भाजपा को बचाना चाहते हैं, वो बीजेपी को प्रोटेक्ट करते हैं, और बीजेपी की जो लाइन होती है उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो भाजपा कहती है वैसे बात करते हैं। आज वो खुल के भाजपा को कुछ नहीं कहते। एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं दिल्ली में जो दुर्घटनाएं घटी हैं, या भाजपा की पुलिस दिल्ली की जिम्मेदार है जो देश के किसान के साथ हो रहा है। कैप्टन साहब एक बार भी भाजपा के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं कहते। आज वो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। मैं साफ तौर पे उन्हें एक हिदायत देना चाहूँगा कि राजा साहब, अब आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब आप भाजपा के, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, और हम आपको ये हिदायत देना चाहते हैं, बिन मांगी एडवाइस देना चाहते हैं कि अब आप फॉर्मली बीजेपी को ज्वाइन कर लीजिए। अब आप कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं रहे, अब आप पंजाब सूबे के आवाम के लोगों के मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपने पुत्र मोह में आकर अपने बेटे को ईडी के केसेस से बचाने के लिए पंजाब को बेच दिया, पंजाब की किसानी को बेच दिया।